इलेक्शंस के टाइप पे हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट डे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। नंबर वन, लोकसभा इलेक्शंस। नंबर टू, विधानसभा। एंड लास्ट, पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस। पंचायत और म्युनिसिपल। ये तीन कैटेगरीज के इलेक्शन इंडिया में होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन, एंटायर कंट्री के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, केंद्र सरकार बनती है। जैसे आपको पता है इस टाइम पीरियड में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वाली एनडीए कोलिशन की ये गवर्नमेंट है, जिसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। आपने सुना होगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्ट्रीज है, दूसरे मिनिस्टर्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन है ये इसी लोकसभा इलेक्शन के थ्रू से होता है। इसके बाद में जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, और विधानसभा इलेक्शन के थ्रू से आपको पता है कि स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो फॉर्म होती है। लास्ट स्टेज में ये लोकल इलेक्शंस होते हैं, पंचायत और म्युनिसिपल। ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए। आपको पता है कि पंचायती राज सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है और जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 1992 में हुआ। अगर नहीं पता है तो अभी आगे आप अगले चैप्टर में देखेंगे। 1992 में पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और पंचायत इलेक्शन में आपको पता है ग्राम प्रधान, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य, इन सबका निर्वाचन, इन सबका इलेक्शन होता है। म्युनिसिपल इलेक्शंस ये अर्बन एरियाज के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। छोटे शहरों में आपको पता है वार्ड मेंबर और उसके बाद में चेयरपर्सन सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद जो बिग सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उन सिटीज में मेयर होते हैं। तो ये 3 ईयर का अलग अलग इलेक्शन अलग अलग टाइम में भी होता है। सारे इलेक्शन एक साथ नहीं होते। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पर सभी तरह के इलेक्शंस को एक साथ ऑपरेट कर दिया जाता है। एक साथ अलग अलग रूम बना दिए जाते हैं किसी बिल्डिंग में, और वहां पर सभी तरह के इलेक्शन, एक लोकसभा का रूम होगा, एक वोट आप लोकसभा के लिए डालेंगे, दूसरा वोट विधानसभा के लिए, तीसरा इसके लिए। तो ऐसे बहुत सारे वोट एक बार में डालने पड़ते हैं। अभी अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं और वहां पर यही हो रहा है। प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ वहां के जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के जो एमपीज हैं, जो वहां की पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, और उसके 2 हाउसेस हैं अमेरिका में भी। जैसे इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, एंड कांग्रेस हैज 2 हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नेक्स्ट इज सीनेट। 2 हाउस वहां भी हैं, बस नेमिंग अलग अलग है। इंडिया के पार्लियामेंट के जो सेक्शन है उनका नेम कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, अदर कंट्रीज में कैसे होता है, लेकिन एक पार्लियामेंट सब जगह होती है। तो हमारे यहाँ पर ये जो इलेक्शन है ये अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग ईयर में भी होते हैं। आपको पता है कि हर साल सुनने में आता होगा किसी न किसी स्टेट में या 2-3 स्टेट में एक साथ विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। आजकल अखबारों में देख रहे होंगे कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। थोड़ा बहुत न्यूज पेपर में या न्यूज चैनल से सुना होगा, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये इलेक्शंस 5 ईयर के टेन्योर में, 5 साल के एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद में ऑपरेट कराया जाता है। इंडिया में लोकसभा का जो लास्ट इलेक्शन है, आपको पता है जिससे मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये कब हुआ था? 2019 में चुनाव हुआ है। अब इसके ठीक 5 साल बाद 2024 में
कब हुआ था? जब मिस्टर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे, और वो हुआ था 2017 में। ऐसे में 5 ऐड कर लीजिए 2022 में, 2022 में अगला इलेक्शन फिर होगा यूपी में। पंचायत इलेक्शन भी आपको पता है एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद डिफरेंट स्टेट्स में होते रहते हैं, और आपको शायद पता होगा कि ये कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, अदरवाइज उत्तर प्रदेश से पंचायत इलेक्शन का टाइम आ चुका है। अभी कितना आगे बढ़ता है देखना होगा, लेकिन यूपी में पंचायत इलेक्शन का टाइम आ चुका है, क्योंकि 5 साल का टाइम पूरा हो गया। तो 5 ईयर के रेगुलर इंटरवल के बाद में ये इलेक्शन होते हैं। इंटरमीडिएट इलेक्शन भी हो जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई एमएलए है, सांसद या विधायक है, और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में या तो टेम्पररी किसी को आम सहमति से किसी को इलेक्ट कर लिया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकसभा मान लीजिए किसी वजह से एबॉलिश हो जाती है। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में शायद आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये 2000 के पहले का है तो आपको दौर पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र केवल 13 दिन तक गई थी। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी लीडिंग में थी, और कुछ दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म की, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, हमेशा आपको मेजोरिटी में रहना होता है। अगर कोई भी टाइम ऐसा आया कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स या उसकी जो रूलिंग पार्टी है वो अपना मेजोरिटी प्रूव करने में सक्सेसफुल नहीं हुई, तो ऐसे में फिर लोकसभा एबॉलिश हो जाती है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, और फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट इलेक्शन दोबारा सिलेक्शन कराया जाता है। तो 5 साल पूरे होने से पहले भी इलेक्शन हो सकता है। कब होगा? जब लोकसभा एबॉलिश हो जाएगी, और नहीं होती है तो 5 साल के बाद तो निश्चित तौर पर दोबारा होना ही होता है। ये कॉन्सेप्ट है। इन सभी इलेक्शंस में मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी आपने देखा था पार्ट 15 में, संविधान के भाग 15 में इंडिया में इलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा, कौन कराएगा, वो पूरा डिटेल दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग, इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में ईसीआई बोलते हैं। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटर आईडी में लिखा होता है, अगर आपने कोई वोटर आईडी देखा होगा तो उसमें ईसीआई लिखा होता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सभी तरीके के इलेक्शन को कंडक्ट कराने की रिस्पांसिबिलिटी और अथॉरिटी अपने पास रखता है, और ये इंडिपेंडेंट है। ये सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर या किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के प्रेशर पे काम नहीं करता। इसके पास अपनी खुद की पावर होती है, और किस टाइम पीरियड में, जब लोकसभा के इलेक्शन कराने हैं तो उसकी तैयारी करता रहता है, टाइम आने पर ये इलेक्शन कराता है। इलेक्शन कराने के बाद वोटिंग हो जाने तक, वोटिंग के बाद फिर काउंटिंग हो जाने तक, जब तक कि रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन जीता है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी अपने पास रखता है। ऐसे ही स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शन होते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहती है, लेकिन इसने क्या किया है, अलग अलग स्टेट के लिए अपने डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। एक बड़ा वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये पूरे कंट्री में इलेक्शंस को ऑपरेट और कंट्रोल करता है। लेकिन इसने क्या किया है, स्टेट्स में, क्योंकि आपको पता है कि मेजर ये 28 स्टेट्स हैं, और ऐसे में सभी स्टेट्स में
ऑफिसर्स का पहुंच पाना, मॉनिटरिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। तो सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में स्टेट का इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। जैसे यूपी का जो इलेक्शन कमीशन होगा उसको बोलेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, और हर एक स्टेट का अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है जो उस स्टेट में इलेक्शन कराएगा। और खास करके ये जो पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन है, नीचे वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव और जो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है, इनको कंडक्ट कराने की पूरी रिस्पांसिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होती है। अब उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत इलेक्शन होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसको ऑपरेट कराएगा, इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी अपने पास रखेगा। हाँ, लेकिन उसको सभी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम देनी होती है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और समझनी है।